श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। वैशाख के महीने में जप तप और पूर्ण का महीना माना जाता है और इस महीने में भगवान विष्णु, परशुराम जी और देवियों की पूजा आराधना की जाती है। और वैशाख के महीने में ही एक राजा हुआ करते थे, मणिरथ। उन्होंने वैशाख के महीने में सूर्य उदय होने से पहले स्नान करके आराधना की थी, साधना की थी विष्णु भगवान की, और इससे उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में कभी आप जब तप पूर्ण करते हो तो इसका फल आपको तुरंत ही मिल जाता है। तो वैशाख के महीने में विष्णु भगवान, भगवान परशुराम और देवियों की आराधना तो की ही जाती है, साथ में भोलेनाथ की भी पूजा पाठ की जाती है। और इस महीने में कभी भोलेनाथ को हम प्रसन्न कर देते हैं तो भोलेनाथ हमें तुरंत फल दे देते हैं। तो कुछ ऐसे ही छोटे छोटे उपाय लेकर आए हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। तो चलिए बताते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है तो वह कभी वैशाख के महीने में सोमवार के दिन, वैशाख के महीने में जितने सोमवार पड़ते हैं उतने सोमवार कभी एक कलश जल में थोड़ा सा केसर डालकर भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो उनका विवाह शीघ्र हो जाता है और विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। और दूसरा है उपाय, छोटे उपाय है पर बहुत ही लाभकारी उपाय है। तो आज का दूसरा उपाय है, जिनका वैवाहिक जीवन, मतलब जिनके विवाह को 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल हो गए हैं और वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है, कभी आपके साथ ऐसा हो रहा है तो वैशाख के महीने में आप अपनी सास, नंद या आस पड़ोस में कोई भी महिला हो उन्हें कुछ सुहाग की रकम भेंट कर दीजिए। इससे क्या होगा, माता रानी प्रसन्न होगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। और वैशाख के महीने में किए जाने वाला तीसरा उपाय, कभी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है और आप परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हो तो भोलेनाथ के मंदिर में, जो भोलेनाथ के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जो कलश घड़ा बंधा हुआ होता है, आप वहाँ पर एक छोटा सा घड़ा मिट्टी का दान कर दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए और बांध दीजिए शिवलिंग के ऊपर। जैसा बूंद बूंद जल भोलेनाथ के ऊपर गिरता है ना, तो वैसे ही आपके जीवन से धीरे धीरे समस्या दूर चली जाएगी। और जैसे भोलेनाथ के ऊपर बूंद बूंद गिरेगा वैसे ही समस्या पानी की तरह बहकर दूर चली जाएगी आपसे। आपके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। और आज का चौथा और आखिरी उपाय, कभी आप जीवन में तरक्की चाहना चाहते हो, नौकरी चाहते हो, व्यवसाय अच्छा चले ऐसा चाहते हो, दुकान है तो दुकान चल नहीं रही है, ग्राहकी बढ़ नहीं रही है, घर में सुख समृद्धि नहीं है, धन संपदा की कमी है, तो आप यह उपाय अवश्य करिएगा। आपको क्या करना है, वैशाख के महीने में किसी भी रोज़ आपको सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करके आपको एक कलश जल लेना है, मतलब आधा कलश जल लेना है, उसमें आधा कलश दूध मिला लीजिए। और आप जब भी भोलेनाथ के पास दूध अर्पित करें या फिर जल में दूध डालकर अर्पित करें तो आपको पीतल का बर्तन या पीतल का कलश नहीं लेना है, स्टील का पात्र लेना है। इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। तो आप स्टील का कलश ले लीजिए या फिर कटोरी ही ले लीजिए, उसमें आधा जल आधा दूध मिलाकर आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना है। इस जल से भी शुद्ध जल डाल के भोलेनाथ को साफ कर देना है। कभी आप सूर्य उदय से उठने से पहले कभी आप स्नान आदि करके कभी ये रोज़ करते हो तो आपके जीवन में आपको सफलता मिलने प्रारंभ हो जाएगी। आप जिस कामना के लिए उपाय कर रहे हो वो कामना पूरी हो जाएगी, व्यापार बढ़ेगा, दुकान चलेगी, ग्राहकी बढ़ेगी, घर में सुख समृद्धि आएगी। तो ये छोटे छोटे उपाय थे, आप वैशाख के महीने में ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि वैशाख के महीने में बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो आज के चारों उपाय कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अभी तक आपने कभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय बम बोले।